गोरखपुर डीडीयू विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर निरंकार त्रिपाठी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि अनुदानित संबंध महाविद्यालयों के शिक्षक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों में पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ लगातार योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी कई महत्वपूर्ण समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा संबंधी सभी लंबित भुगतान, जिनमें कक्ष निरीक्षण, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, पारिश्रमिक, टीए, डीए, प्रश्न पत्र निर्माण, शोध प्रबंधन, मूल्यांकन तथा नोडल और केंद्रीय व्यय अग्रिम राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार परीक्षा समिति में संबद्ध अनुदानित महाविद्यालयों को 2 वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य है, लेकिन अब तक यह नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने इसे तत्काल पूरा करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने संबद्ध महाविद्यालयों पर लगाए जा रहे लेट फीस और जुर्मानों को अनुचित बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। उनका कहना था कि जब छात्रों की फीस पहले से जमा होती है और परीक्षा फॉर्म जमा करने में पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों या अन्य कारणों से देरी होती है तो महाविद्यालयों पर आर्थिक दंड लगाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से सभी लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की। गोरखपुर न्यूज से बातचीत में गुआक्टा के महामंत्री डॉक्टर निरंकार त्रिपाठी ने कहा कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो शिक्षक संघ आगे की रणनीति तय करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर निरंकार त्रिपाठी ने कहा, मैं डॉक्टर निरंकार राम त्रिपाठी गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ का महामंत्री हूँ और इस विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा दंभी और पाखंडी कुलपति आज तक नहीं आया। ये कुलपति छात्र विरोधी और शिक्षक विरोधी हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के शासनादेशों के अनुरूप कार्य न करना, लगातार फीस में बढ़ोतरी करना, कॉलेजों के ऊपर लगातार अर्थदंड लगाना। हमारे अभी एक कॉलेज भाटपा रानी और बीआरडीपीजी कॉलेज पर लगभग एक कॉलेज पर 44 लाख, एक कॉलेज पर 14 लाख का भारी भरकम अर्थदंड लगाया गया है, जिसका संगठन विरोध करता है। हमारे शिक्षकों को, विश्वविद्यालय के शिक्षकों से हमेशा जो है दोहरा मानदंड अपनाया जाता है, जबकि एक ही पे स्केल है, सब कुछ एक ही है। 21 कॉलेज ऐसे एफिलिएटेड डीडीयू से जी आप लोग किन मांगों को लेकर फिलहाल अब कल से जो आंदोलन करने वाले हैं सहयोग आंदोलन, जी तो क्या है आंदोलन और मांगे क्या चीज़ें होनी चाहिए? हमारी मांगे ये हैं कि पहले तो हमारे सभी कॉलेजों को जो संसाधन से उपयुक्त हैं इनको शोध केंद्र बनाया जाए। हमारे जितने भी वित्तीय देयक हैं इनके कार्यकाल के 3 साल और 3 साल पहले के भी तमाम मॉडरेशन जो हमारे शिक्षकों ने पेपर मॉडरेट किया है, जो हमारे शिक्षकों ने मूल्यांकन किया है, जो नोडल का पैसा है, ये सारा पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया गया? दूसरी बात, हमारे एक शिक्षक को मधु कुमार जो हमारे जेबी महाजन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। उस निलंबन को ये वापस लें। किसी शिक्षक के साथ इतनी भी निर्दयतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये कुलपति के मंशा के अनुरूप नहीं है। जो आप लोग मैंने मांगे हैं, अगर कुलपति उस पर विचार नहीं करती तो क्या कल से कॉलेजेस बंद हो जाएंगे? कल से कॉलेजेज यहीं असहयोग आंदोलन किया जाएगा और इस दंभी कुलपति को निश्चित तौर पर इस संगठन के आगे झुकना पड़ेगा। ये झुकेंगी नहीं तो यहाँ से लेके कई चरणों में लगातार आंदोलन होंगे। और अभी देखिए 6 तारीख दीक्षांत है, दीक्षांत में भी असहयोग किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में मैं आपको बता दूं कि जितनी नियुक्तियां भी हुई हैं ये सारी नियुक्तियां इन्होंने अवैध किया है, जबकि यूजीसी की गाइडलाइन, इनके ही गाइडलाइन में था कि 57,700 जिनका होगा वेतन होगा, उसके अनुभव को जोड़कर मैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चयनित करूंगी। कई ऐसे तमाम मैं आपको बताऊंगा कि तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाए और 20,200, 20,300 जिनका वेतन रहा है, उनकी भी नियुक्तियाँ इन्होंने की हैं। ये जांच का विषय है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करूंगा, गवर्नर से भी मांग करूंगा कि नियुक्तियों की पारदर्शिता
जांची जाए और जितने अभी 8-10 विषय इन्होंने नहीं कराया, किन कारणों से नहीं कराया, उनके 1500-2000 जो शुल्क लिया गया, गरीब वो सारे लोग हैं, गरीब छात्र हैं, कल से जो आंदोलन उनका वापस किया जाए। वो उसकी कोई सीमा है या जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये अनिश्चितकालीन तक? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये असहयोग आंदोलन अनवरत चलेगा। इनके दीक्षांत का लगातार हम असहयोग करेंगे और संगठन को इग्नोर करके कोई भी कुलपति अपने कार्यकाल को समृद्ध नहीं बना सका है। मैं इस कुलपति को बताना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगे ये नहीं मानेंगी तो कई चरण में यहाँ से लेके राजभवन तक और इनको हटाने के लिए, हालांकि इनका कार्यकाल 1 महीने बचा है, ये दोबारा कुलपति बनना चाहती हैं, लेकिन अगर संगठन अपनी बातें पुरजोर ढंग से रखेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनको दोबारा कार्यकाल नहीं मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर निरंकार राम त्रिपाठी, गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ का महामंत्री हूँ।